अस्सलाम वालेकुम। ओके, नाउ बोन फ्रैक्चर्स। बोन फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर द ब्रोकन बोन। किसी भी टूटी हुई बोन के लिए जो मेडिकल टर्म यूज़ होते हैं दैट इज़ अ फ्रैक्चर। दे अकर व्हेन द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बोन इज स्ट्रॉन्गर देन द बोन इटसेल्फ। एक बोन है, उसके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट हो रही है, फिजिकल फोर्स एक्सर्ट हो रही है कि बोन बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो उससे विदस्टैंड नहीं होगी, यानी विदस्टैंड नहीं कर सकती बोन, तो वो जो है टूट जाएगी। उस पर ट्रॉमा अप्लाई करें या कोई फोर्स अप्लाई करें तो बोन उसके साथ विदस्टैंड नहीं करती, इस वजह से उसकी ब्रेकेज होती है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर और ब्रोकन बोन। कॉमन टाइप्स हैं इसकी फ्रैक्चर्स की: सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर को क्लोज फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। ये वो हैं जिनमें स्किन इंटैक्ट रहती है, यानी स्किन बरकरार रहती है, स्किन के अंदर तक जो है नहीं जाता, मतलब फ्रैक्चर, आपकी स्किन फटती नहीं है। इफ़ द बोन एंड्स पेनिट्रेट द स्किन एंड फॉर्म अ वाउंड, अगर कोई ज़ख़म हो जाए और बोन के जो एंड्स हैं वो पेनिट्रेट कर दें स्किन में, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। व्हेन अ फ्रैक्चर डैमेजेस द एडजेसेंट ऑर्गन्स, इन केस कि आपका ऑर्गन ही जो है डैमेज हो गया है, तो दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। दिस इज़ वेरी सिंपल टर्म्स। ना बोन रिपेयर, टूट गई, अब रिपेयर कैसे करना है? बोन इज़ अ लिविंग टिश्यू, ये एक लिविंग टिश्यू है जो कि रिपेयर जो है रिपेयर अपना उस रिपेयर मैकेनिज़्म को अंडरगो करता है। रिपेयर प्रोसेस ऑफ अ सिंपल फ्रैक्चर टेक प्लेस इन 4 मेजर स्टेप्स। 4 स्टेप्स हैं इसमें: क्लॉट फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन और बोन रीमॉडलिंग। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, अब हेमाटोमा क्लॉट फॉर्मेशन क्या होती है ये देखते हैं। व्हेन अ बोन ब्रेक्स, जब एक बोन टूट जाती है, ब्लड वेसल्स उसके अंदर और यानी ब्लड वेसल्स कट जाती हैं और उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ भी टॉर्न हो जाते हैं, यानी मतलब मुड़ जाते हैं, टूट फूट जाते हैं और हेमरेज का शिकार हो जाती हैं वो ब्लड वेसल्स, यानी हेमरेज, फट जाना वेंस का। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है? एक हेमाटोमा, मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड फॉर्म एट द फ्रैक्चर साइट, यानी ब्लड वहाँ पे जम जाता है तो फ्रैक्चर साइट के ऊपर ये हेमाटोमा फॉर्मेशन है। सून बोन सेल्स डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन डाइट, बोन सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, एंड द टिश्यू एट द साइड बिकम्स स्वॉलन, पेलफुल एंड इन्फ्लेम्ड, यानी उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, वहाँ पे सेल्स जो हैं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वहाँ पे मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, और टिश्यूज़ वहाँ पे जो हैं पेनफुल होते हैं, सूज जाते हैं, स्वॉलन फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। ये क्लॉट फॉर्मेशन होगी हेमाटोमा। ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन में। अच्छा, अब कैलस फॉर्मेशन क्या है? ये एक कार्टिलेजिनियस मटेरियल है जो कि बोन फ्रैक्चर के मतलब रिपेयर के दौरान कनेक्टिंग ब्रिज बना रहा होता है। कनेक्टिंग ब्रिज फॉर्मेशन को ही कैलस फॉर्मेशन कहते हैं, यानी जोड़ने का, रिपेयर का प्रोसेस है। आपकी बुक क्या कहती है? विद इन अ फ्यू डेज सेवरल इवेंट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेजिनियस, और पता नहीं क्या लिखा है, मतलब कैलस फॉर्मेशन। यहाँ पे उसने कहा कि कुछ दिनों बाद कैलस फॉर्मेशन होती है। हेमाटोमा के अंदर जो है कैपिलरीज ग्रो करने लग जाती हैं और फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं उस एरिया में इन्वेड करने लग जाते हैं, जो कि जाके डेब्रिस को क्लीन अप करता है। फेगोसाइटिक यानी जो डेब्रिस है वहाँ पे वो खा जाते हैं। साइटोसिस, सेल के अंदर फेगोसाइटोसिस हो जाती है। अ फ्रैक्चर रप्चर्स द पेरियोस्टियम, एक फ्रैक्चर जो है वो फोड़ता है, रप्चर करता है पेरियोस्टियम को। एक वॉल है, मतलब क्या मेम्ब्रेन है बोन की, एंड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ न्यूमेरियस ओस्टियोब्लास्ट। उसने क्या कहा है, एक मिनट, उसने क्या कहा है कि एक फ्रैक्चर जो है वो रप्चर करता है पेरियोस्टियम को और कई ऑस्टियोब्लास्ट की जो है उनकी प्रोडक्शन को और रिलीज़ को स्टिमुलेट कर लेता है। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? एक लार्ज सेल है जो कि सिंथेसिस और मिनरलाइजेशन बोन की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी सिंथेसिस और उसके अंदर मिनरल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग इनिशियल बोन फॉर्मेशन एंड लेटर बोन रीमॉडलिंग, यानी बोन फॉर्मेशन के आगाज़ में भी, और जब रीमॉडलिंग एंड वाला काम हो रहा होता है बोन का, वो रीमॉडल हो रही होती है, फिर से मतलब चलने के लिए तैयार होती है, तो उसके अंदर जो है सेल, ऐसे लार्ज सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसिस और मिनरलाइजेशन के लिए, दैट आर कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट। अच्छा जी,
वो कह रहा है ये ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो कार्टिलेज के साथ कॉन्जुगेशन करते हैं और क्या करता है, सेल जो है पोरस मैस को सिक्रिएट करता है, पोरस मैस ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, यानी इन दोनों के एक मैस को सिक्रिएट करता है जिसको हम कैलस कहते हैं। यानी मैंने पहले ही बता दिया कि कैलस क्या है, एक हमारे पास कार्टिलेजिनस मटेरियल है, बोनी और कार्टिलेजिनस मटेरियल जो कि कनेक्टिंग ब्रिज बना रहा है। उसने यही कह दिया कि और कार्टिलेजिनस सेल्स सराउंडिंग द कार्टिलेजिनस कैलस सराउंडिंग द ब्रेक, यानी टूटे हुए जगह के सराउंडिंग पे एक ब्रिज क्रिएट हो गया। द कैलस रिप्लेसेस द ओरिजिनल ब्लड क्लॉट, यानी ओरिजिनल जो ब्लड क्लॉट था उसको रिप्लेस करता है और बोन जो टूटी हुई बोन है उसके एंड्स को होल्ड करता, पकड़ लेता है, यानी जोड़ने के लिए। तो ये प्रोसेस 3 से 4 हफ्ते लेता है। ठीक है, बोनी कैलस फॉर्मेशन है। अब पहले था कार्टिलेजिनस, अब बोनी। फिर कुछ वीक्स में क्या होता है कि सॉफ्ट कैलस की फॉर्मेशन के बाद ये हार्ड कैलस में कन्वर्ट होती है, दैट इज़ बोनी कैलस। बोनी कैलस फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू होती है तब तक जब एक फर्म यूनियन बन जाए बोन की, यानी बोन जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है अबाउट 2 months लेटर, यानी 2 माह बाद। ऑस्टियोक्लास्ट्स ब्रेक डाउन द कार्टिलेज वाइल ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस इट विद द बोन। अब देखते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स क्या होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का तो हमने फंक्शन पढ़ लिया ना ऊपर। अब ये भी जो है लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जो बोन की एब्जॉर्प्शन और डिसोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब बोन एक डायनेमिक टिश्यू है ना, तो अब उसकी ब्रेकडाउन जो हो गया उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, यानी उसके अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, उसके अंदर स्ट्रक्चरल स्ट्रेच पैदा करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। तो उसने कहा कि जो ये डिसोल्यूशन, यानी उसका मतलब क्या उसको कह लें कि किस तरह बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, लाइक इस तरह से। तो क्लास्ट जो है वो इस डिसोल्यूशन के लिए एब्जॉर्प्शन बोन की हो रही होती है यहाँ पे, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है। अभी आपकी जो है यहाँ पे बोन रिपेयर की हेमाटोमा फॉर्मेशन, पहले हेमाटोमा ब्लड क्लॉटिंग हुई है, यानी उसके बाद क्या हुआ, इंटरनल कैलस फॉर्मेशन हुई है, यानी फाइब्रस और कार्टिलेज जो है कार्टिलेजिनियस कैलस बना है, उसके अंदर न्यू ब्लड वेसल्स बन गए हैं, स्पॉन्जी बोन, यानी कि यहाँ पे देखो आके अब फाइब्रो कार्टिलेजिनियस लेवल पे आके थोड़ी थोड़ी बोन यहाँ पे बनने लग गई, स्टार्ट होने लग गई। आगे जाके बोनी कैलस बन गया तो बोन थोड़ा और अपना स्ट्रक्चर लेने लग गए जो इटसेल्फ थी रियल वाली। फिर उसके बाद फ्रैक्चर जो है पूरे का पूरा हील हो गया, यानी ठीक हो गया बिल्कुल, और बोनी कैलस जो है उसके अंदर स्पॉन्जी जो मतलब लेयर्स हैं सब कुछ वैसे का वैसा आने लग गया। तो दैट इज़ बोन रीमॉडलिंग, सारा कुछ वैसे का वैसा हो गया पहले जैसा। बिल्कुल ऐसा 100% ठीक तो नहीं होती ब्रोकन बोन, बट ऐसा कि फ्रैक्चर जो है फिर भी काफ़ी हद तक रीमॉडल हो जाता है। अच्छा, अब बोन रीमॉडलिंग पढ़ते हैं। इट टेक्स प्लेस व्हेन अ कंपैक्ट बोन इज़ फॉर्म्ड अक्रॉस द फ्रैक्चर लाइन टू कनेक्ट बोथ साइड्स। बोन जो टूटी हुई होती है उसकी फ्रैक्चर लाइन यानी कटेड 2 साइड्स जो हैं उसको जोड़ने के लिए कह रहा है कि ये तब हो रहा होता है प्रोसेस जब कंपैक्ट बोन बनती है उनके अंदर, यानी उनको कनेक्ट करने के लिए कंपैक्ट सख्त। यूजुअली मोर बोन इज़ प्रोड्यूस्ड द साइड ऑफ हीलिंग फ्रैक्चर, मतलब जहाँ पे हीलिंग हो रही है वहाँ पे ज़्यादा बोन बनेगी देन नीडेड टू रिप्लेस द डैमेज टिश्यूज़, यानी जहाँ पे डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन वहाँ पे जाके जो है ना ज़्यादा बोन फॉर्मेशन होने लग जाएगी। ताहम होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो इवेंचुअली एक्सेस और फाइनल रिज़ल्ट जो है बोन रिपेयर का उसको रिमूव करने लग जाते हैं, यानी ख़त्म होने लग जाते हैं, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है प्रोसीजर, और बोन जो है अपनी शेप एज सच दैट ऑफ ओरिजिनल जो है अपनी कैरी करने लग जाती है। फाइनल स्ट्रक्चर जो है रीमॉडल्ड एरिया का वो ओरिजिनल अनब्रोकन बोन रीजन से रिजेंबल करने लग जाता है इस लेवल पे, इस स्टेज पे, क्योंकि जो यहाँ पे सेम सेट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसर्स रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेसर्स जो हैं यहाँ पे आके वो अपना काम दिखा रहे होते हैं, उस वजह से ये पिछला काम होता है कि जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो रीमॉडल होने के बाद ओरिजिनल अनब्रोकन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ने लग जाता है। इंजरीज टू जॉइंट्स